डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद अभी सुलझा भी नहीं है कि अब दूसरे इलाकों में भी वह अपनी गतिविधियों से तनाव पैदा कर रहा है। हाल में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमाओं पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां चिंता पैदा करने वाली हैं। इन दोनों प्रदेशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने सैन्य जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में तो सीमा के पास पक्के निर्माण की तस्वीरें पिछले साल भी आई थीं। अब पता चल रहा है कि सिक्किम से लगी सीमा के पास भी ऐसा हो रहा है। सीमा के पास चीन की अचानक बढ़ी इस सक्रियता से यह तो स्पष्ट है कि वह अपने इन कदमों से भारत पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति पर भी चल रहा है। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत अब पूरी तरह तैयार है। गलवान की घटना से सीख लेकर भारत ने भी सीमाई इलाकों में मजबूत मोर्चाबंदी की है और चीन की सक्रियता पर पैनी नजर है। लेकिन इस बात का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के कदम कहीं नया विवाद खड़ा करने की दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। पैरा। अपनी रक्षा करने का अधिकार हर देश को है, भारत को भी है और चीन को भी। इसलिए सीमा पर गश्त, सैनिकों की तैनाती जैसे कदम सामान्य बात होते हैं, पर चीन के साथ देखने में कुछ और ही आ रहा है। वास्तविक नियंत्रण के पास वह जिस तरह अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि वह किसी लंबी रणनीति के तहत ये सब कर रहा है। नहीं तो इस समय उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक उन जगहों पर भी सैनिकों की तैनाती कर दी जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने हिस्से में सैनिकों की गश्त का दायरा भी बढ़ा दिया। इसका नतीजा यह है कि उसके सैनिक अब भारतीय सीमा में भीतर तक घुसने लगे हैं। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों का जो आमना सामना हुआ था, वह चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में घुस आने का ही नतीजा थी। पिछले साल गलवान घाटी में विवाद की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी। पैरा। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। सालों से हर स्तर पर वार्ताओं के दौर चलते रहे हैं, पर सब बेनतीजा। इसका मूल कारण है कि चीन विवादों के समाधान में नहीं, बल्कि उन्हें और उलझाने की रणनीति पर चलता आया है। इसलिए अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उसकी बढ़ती गतिविधियां चिंता का विषय है। सिक्किम में भी सीमा के पास सैनिकों के लिए स्थायी परिसर, हेलीपैड, हथियारों के भंडार केंद्र जैसे निर्माण बता रहे हैं कि वह पूर्वोत्तर
क्षेत्र में स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत के लिए यह इलाका सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए यह खतरा हमेशा बना रहता है कि वह कहीं और घुसपैठ कर विवादों की कड़ी में एक और विवाद न जोड़ दे। यह भी कम हैरानी की बात नहीं है कि जिन देशों से उसके सीमा विवाद हैं उनके साथ कारोबारी रिश्ते भी हैं। इसलिए सीमा विवाद खड़े करने, सीमाओं पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर तनाव पैदा करने के बजाय चीन को यह सोचने की जरूरत है कि पड़ोसियों के साथ विवाद कैसे सुलझे जिससे क्षेत्र में शांति और सद्भाव की बयार बह सके। पैरा बच्चों की जुबान पर चढ़ते बाजार के तुरंता आहार का स्वाद अब उनके स्वास्थ्य पर असर डालने लगा है। हालांकि पिछले कई सालों से अनेक अध्ययन चेतावनी देते आ रहे हैं कि डिब्बा बंद आहार की वजह से बच्चों में मोटापा, सुस्ती, बेचैनी, एकाग्रता की कमी, हृदय और गुर्दे संबंधी परेशानियां बढ़ रही है। ताजा अध्ययन में उजागर हुआ है कि ऐसी परेशानियां चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। स्वाभाविक ही इसे लेकर अभिभावक परेशान हैं। ज्यादातर अभिभावकों ने मांग की है कि डिब्बाबंद आहार के पैकेटों पर चीनी, नमक, वसा आदि की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि अभिभावक ऐसे आहार का चुनाव करने में सावधानी बरत सकें। डिब्बाबंद खाद्य लोगों में हृदय रोग का बड़ा कारण बन रहे हैं। भारत में होने वाली कुल मौतों में से करीब 17% हृदय रोग की वजह से होती हैं। पिछले 20 सालों में हृदय संबंधी परेशानियां करीब 59% की दर से बढ़ी हैं। यहाँ तक कि अब बच्चों और किशोरों में भी हृदय संबंधी परेशानियां बढ़ने लगी हैं, जबकि पहले 50 पार के आयु के लोगों में ऐसी शिकायतें देखी जाती थीं। इसलिए भी अभिभावक डिब्बाबंद आहार के चुनाव में सतर्कता बरतते देखे जाने लगे हैं। पैरा मगर डिब्बाबंद भोजन का कारोबार पिछले 10 सालों में इतनी तेजी से फैला है कि अब इसे सामान्य जीवन में सहज स्वीकार कर लिया गया है। इनका स्वाद बच्चों की जबान पर इस कदर रच बस गया है कि उन्हें घर का बना भोजन पसंद ही नहीं आता। फिर जब से रेस्तरां और होटलों से घर घर भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों का कारोबार फैला है, अब बहुत सारे शहरी लोग बाजार का भोजन अधिक पसंद करने लगे हैं। पहले रेस्तरां जाकर खाना पड़ता था, अब वही भोजन घर बैठे जो मिल जाता है। खासकर बहुत सारे ऐसे युवा जो शहरों में अकेले रहकर पढ़ाई लिखाई या नौकरी करते हैं, वे प्रायः बाहर से ही खाना मंगाकर खाते हैं। यह तो स्पष्ट है कि बाहर का भोजन चाहे जितनी बड़ी दुकान का क्यों ना हो, उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए कई चीजें अनावश्यक डाली जाती हैं जिनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर डिब्बा बंद भोजन जो कारखानों में बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं, जैसे चिप्स, नमकीन, नूडल्स, दुग्ध उत्पाद, शीतल पेय वगैरह, उनमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, नमक, चीनी आदि की मात्रा का उचित ध्यान नहीं रखा जाता। उन्हें लंबे समय तक
टिकाऊ रखने के लिए कई हानिकारक रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता ही है। पैरा, भले अभिभावक मांग कर रहे हों कि डिब्बा बंद तुरंता आहार पर उसमें शामिल पदार्थों का स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। स्टॉप, समाप्त।